टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का जो वीडियो हमें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th के बच्चों। तो ये जो टॉपिक है हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्या रहता है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड क्वेश्चंस ऑन क्वेरीज और बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं इस टॉपिक के अंदर बच्चों। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इट्स अ क्वाइट लेंदी टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों, तीन चार जो टॉपिक्स है हमें क्या करना है, सबको मर्ज करके साथ में समझकर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, तो जो वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है, राइट और लेफ्ट पेल्विक कैविटी के अंदर क्या पाई जाती है, ओवरीज पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ओवरीज तो है हमारा का प्राइमरी साइट, जहां पे क्या होगा, ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte जो है वहां फॉर्म होता है और वहां से रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, बट द साइट where the fertilization is going to happen और जहां पे प्रेगनेंसी होने वाली है, जहां पे फीटल डेवलपमेंट होने वाला है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, वो साइट तो अलग है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमें क्या करना है बच्चों, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक के अंदर बड़ा संभल संभल के चीजों को रिलेट करते हुए एक साथ लेते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप जैसे अगर हमसे जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि मैम की जो आदत है वो क्या है, एक टॉपिक को कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है मैं मेरे वीडियो में ही रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों को हमारे साथ याद हो जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। बस इट जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा बच्चों क्या करना होगा, अटेंशन ज्यादा देनी होगी। राइट और लेफ्ट कहीं नहीं देखना, जस्ट फोकस हियर इन दिस वीडियो। ओके बच्चों, पेंसिल पेपर निकाल के रखिए। एक ग्राफ आने वाला है इस टॉपिक के अंदर बच्चों, अगर वो आपको ग्राफ समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चों, आप उस ग्राफ को बना पाते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो ग्राफ बनाकर आना है और उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को आपको उस ग्राफ के अंदर उस जो जितने डिफरेंट फेजेस आएंगे उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है बच्चों वो रेडी हो जाता है। ठीक है, so let's start the topic with the very very hopeful like हम होप करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे और you have to pay a little more attention. Okay बच्चों, so let's start. देखिए बच्चे, क्या है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड, मेंसेस, ये सब जो है बच्चों ये क्या है, एक ही जो है लाइफ में, फीमेल की लाइफ में साइकिल चलती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है स्टार्ट होती है वो कहलाती है मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो अब जब बच्ची जो है प्यूबर्टी हिट करती है, लाइक अराउंड 10 to 11, अब इट डिपेंड्स करता है, बच्चों की एज पे डिपेंड करता है। कई बच्चियां क्या करती है, 11 ईयर्स की एज पे क्या करती है, प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं। उनकी बॉडी में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। एंड समटाइम्स 13 ईयर्स तक के भी बच्चों पे क्या है, बच्चियों पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन देखने के लिए नहीं मिलता। तो इट डिपेंड अपॉन पर्टिकुलरली बच्चों का एनवायरनमेंट कैसा है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उनकी डाइट कैसी है, उनकी सराउंडिंग कैसी है, उनके थॉट्स कैसे हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू जो बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, बट अगर हम एक रफली एक नॉर्मल आइडिया दें आपको, तो इट इज अबाउट दी 10 to 11 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है गर्ल चाइल्ड के अंदर, यहाँ पे वो बच्चियां क्या करती हैं, प्यूबर्टी हिट करती है। व्हाट चेंजेस they are going to suffer, what changes they are going to experience, वो होता है दैट इज द ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना। वजाइना से बच्चियां क्या करती है, ब्लीडिंग को एक्सपीरियंस करती हैं। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोसेस है कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, पीरियड्स आना या मेंसेस कहलाना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी एज। जो फर्स्ट टाइम बच्चों जो गर्ल्स के अंदर ये जो पीरियड का टाइम आता है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ब्लीडिंग जो स्टार्ट होती है, वो पीरियड कहलाता है, वो पीरियड कहलाता है मिनार्क। वो टाइम वो जो पूरा जो डेफिनेशन जो वर्ड कहलाएगा वो कहलाएगा मिनार्क। ठीक है बच्चों, जो कि अराउंड 10 to 11 ईयर ऑफ गर्ल क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है बच्चों, अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि नाउ दैट फीमेल, दैट गर्ल चाइल्ड इज नाउ केपेबल टू होल्ड प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, ऑल्दो फिजिकल डेवलपमेंट पे भी, बच्चे की ग्रोथ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बट उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है टू अटेन प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, ये है, ये क्या कहलाता है, उसकी मिनाक के टाइम की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है बच्चों, अब अगर हम किसी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होगा
कि जो फीमेल है वो कितने टाइम पीरियड के लिए रिप्रोडक्टिव ड्यूरेशन की अगर बात करें, रिप्रोडक्टिव पीरियड की अगर बात करें, तो वो कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है वो फर्टाइल रहती है, वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल रहती है। ठीक है बच्चों, सो वो जो एज होती है वो अराउंड होती है 45 टू 50 ईयर्स के बीच में। दैट मीन्स 45 टू 50 की एज अटेन करने के बाद फीमेल, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है बच्चों, दैट फेज इज कॉल्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड द मीनोपॉज, जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई है, पॉज कर गया है, स्टॉप हो गई है हमेशा के लिए। ठीक है, पॉज का बटन ऐसा नहीं कि अपन पॉज किया तो वी विल स्टार्ट अगेन, नो ऐसा नहीं होगा, इट जस्ट स्टॉप एंड अरेस्ट वहीं पे रुक जाती है मीनोपॉज पे। ठीक है बच्चों, ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कहाँ के एनिमल्स के अंदर या देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चों, सो मैमल्स का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इन मैमल के अंदर भी एक ग्रुप होता है, क्या पढ़ते हैं हम, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स की जो फीमेल एनिमल्स होंगे, प्राइमेट में जो मैमल के अंदर ह्यूमन हो गए, ह्यूमन की फीमेल बात हो गई, ठीक है, मंकी हो गए, एप्स हो गए, चिंपैंजी हो गए, ओरेंगुटान्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जबकि वेरस वेरस जो नॉन प्राइमेट्स होंगे, डॉग, कैट, हॉर्स, काऊ, ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। इनमें चलती है ईस्ट्रस साइकिल। इसमें इन एनिमल्स में क्या चलेगा बच्चों, ईस्ट्रस साइकिल चलेगी नॉन प्राइमेट्स ग्रुप ऑफ मैमल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, चलती उनके अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है बट विदाउट ब्लीडिंग। वहां पे क्या होता है, जो अगर आपको थोड़ा सा भी इस चैप्टर में हमसे जुड़े हुए रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चे होता क्या, एक्चुअली द ब्लड दैट इज कमिंग आउट थ्रू द वजाइना इज कॉल्ड द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या करती है, यूट्रस की जो अंदर की, सबसे अंदर की जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, वो क्या करती है, वो शेड ऑफ करती है विद द ब्लड वेसल्स एंड विद द क्या का साथ में क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ईस्टर साइकिल में भी ऐसा कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, बट वहां पे एंडोमेट्रियम जो है बच्चों, वो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो शेड ऑफ नहीं होती है, वो क्या होती है, बॉडी के द्वारा रीएब्सॉर्ब हो जाती है, सेकेंडरी oocyte वहां पे रिलीज होता है। अब क्या हो रहा है वहां पे, लेकिन अगर वहां पे क्या, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है डॉग में, कैट में, ठीक है, तो वो क्या होगी, बॉडी उनकी रीअब्सॉर्ब कर लेगी। तो आप लोगों के बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने एक देखा है कि डॉग तो ब्लीड करता है, तो डॉग वो जो ब्लीड कर रहा है बेटा, वो किसी और रीजन से कर रहा है, उसके अंदर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है। सो डॉग जो है एक नॉन प्राइमेट ग्रुप का क्या है, मैमल है, और जहां पे ईस्ट्रस साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल होता है बट विदाउट ब्लीडिंग होता है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड विल गो अहेड। अब देखिए, आज एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो फीमेल के बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, फीमेल की ओवरी के अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओवरी का और यूट्रस का और हॉर्मोन्स का। ठीक है बच्चों, सो ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम प्यूबर्टी टू कहाँ तक रहता है, मीनोपॉज तक रहता है। फीमेल जो है वो फर्टाइल रहती है, शी इज केपेबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स और द न्यू जनरेशन टिल फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी, जब बच्ची क्या होती है अराउंड 10 टू 11 ईयर्स ओल्ड होती है, टिल मीनोपॉज दैट इज दी 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज ऑफ अ फीमेल। ठीक है बच्चों, दैट वुड बी दी क्या कहलाएगा, वो उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम या ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो कितना रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 28 टू 29 डेज इन अ मंथ। उसके बाद जैसे 20, अब इट डिपेंड्स कि नॉर्मल नॉर्मल डेटाज आपको बताए जा रहे हैं, जो जनरल डेटाज आपको बताए जा रहे हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। ठीक है, कई फीमेल्स में आपको ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है ये टाइम बहुत कम देखने के लिए मिल सकता है, अराउंड 20 डेज की भी उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। 20 डेज के बाद वो फिर से ब्लीड करेंगे, फिर से पीरियड्स आ जाएंगे, एंड देन 20 डेज की उनकी बेसिक साइकिल है। ठीक है, और कई ऐसी लेडीज मिलेंगी जहां पे आपको 45 डेज का भी क्या मिलेगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। मतलब वो क्या कर रही है, 45 डेज के बाद ही उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। दैट इज मीन्स क्या उनका जो रिप्रोडक्टिव, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन हुआ वो 45 डेज का है। ठीक है बच्चों, तो ये है नॉर्मल, ये फीमेल टू फीमेल क्या करता है बच्चों, वेरी करता है। बट अगर नॉर्मल जनरल डेटास बताए जाएंगे, अगर किसी नॉर्मल हेल्दी फीमेल के अंदर दिस 28 टू 29 डेज का क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपीरियंस होती है। ऑलराइट बच्चों, लेट्स स्टार्ट।
अभी आपको जस्ट बताया, तो ये किन फीमेल्स में देखा जाएगा? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमें मिलेगा प्राइमेट्स, मैमल्स के भी कौन से ग्रुप में मिलेगा? प्राइमेट्स में देखने मिलेगा, जहां पे ये मंकीज की आपको पिक्चर दिख रही है। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, मैं अगर जब आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी बच्चों, तो अभी तक तो हमने जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, जो कि हो सकता है आप ऑलरेडी भी जानते हो, बट अब हम जब पढ़ना शुरू करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेन टॉपिक, हाउ दिस टॉपिक इज गोइंग टू प्रोसीड, तो इस टॉपिक को किस तरीके से हमें पढ़ना है बच्चों, तो ये आपके मन में स्ट्रैटेजी जो है इसको पढ़ने की वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे इवेंट्स जो है एक साथ हो रहे हैं। ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? oocyte बन रहा है। जो oocyte है वो रिलीज होगा। ठीक है, अब जो oocyte, अगर आपने पढ़ा होगा oogenesis हमसे, तो आपको पता होगा बच्चों कि जो oocyte बनता है वो सिर्फ oocyte ही ग्रो नहीं करता, वो प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte जब माइटोसिस या मियोसिस चल के ही वो आगे तक नहीं कंटिन्यू करता, उसके साथ में अपने साथ में क्या लेकर चलता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को लेकर चलता है। वो कहाँ के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं? वो ओवरी के स्ट्रोमा के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा oocyte विद द सेल्स, क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल, और एक मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ फॉलिकल भी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम जो टॉपिक है बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो आपको अगर डीप, इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, सो यू शुड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड रेफर दोस वीडियोस। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मैं इसमें फिर भी आपको, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आपको थोड़ा सा क्या करूं, रिकॉल करवाती रहूं साथ में। ठीक है, सो जो इवेंट्स हमें बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ने हैं, तो एक पढ़ना होगा कि ओवरी में क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब हमारी फीमेल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपीरियंस करती है, तो उसकी ओवरी में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, उसकी ओवरी क्या काम कर रही है, एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट उसके यूट्रस में क्या काम चल रहा है, फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंडली हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। ये सारा का सारा जो काम है बच्चों, वो हॉर्मोन्स के क्या हो रहा है, अंडर एक्शन हो रहा है। हॉर्मोन्स ये सब क्या कर रहा है, काम करवा रहा है। ठीक है बच्चों, तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो खुद हमारे क्या कर रहे हैं, जो सेल्स हैं, जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। तो उनके एक्शन में भी, उनके प्रेजेंस में भी क्या होता है, बहुत सारी हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी वो भी बहुत क्या होती है, इफेक्ट होती है, अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिलेंगे। सिमिलरली द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, वो हाइपोथैलेमस ने जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया था, उससे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एक्टिवेट होती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है दो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज द एफएसएच एंड एलएच। तो इनके प्रेजेंस में भी क्या होता है, क्या इनका प्रेजेंस कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को के अंदर क्या चेंजेस इंड्यूस करता है, वो भी हमें पढ़ने हैं। सो बेसिकली हमें 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 मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बच्चों 4 जो है इवेंट्स को हमें पढ़ना होगा, कि ओवरी में क्या चल रहा है, और यूट्रस में क्या हो रहा है, और ओवरी के द्वारा इंड्यूस किए गए हार्मोन्स का क्या एक्शन होता है, क्या रोल होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज एफएसएच एंड एलएच में, एलएच का क्या रोल होता है। ठीक है बच्चों, सो ये 4 पॉइंट्स जो है हमें एक ही ग्राफ के अंदर क्या करना है बच्चों, सबको इकट्ठा करके लाना है, सारे एक्शन एक्सक्यूज मी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स गो अहेड। देखिए भाई, menstrual cycle, और यू कैन से द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल। ठीक है, अब किन फेजेस में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है, फर्स्ट हेडिंग जो होगी बच्चों, कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या है। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होगी, इट इज वेरी सिंपल, जब क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी से ब्लीड हो रहा है। ठीक है, व्हेन फीमेल बॉडी इज ब्लीडिंग, ठीक है, तो उस केस में वो जो शुरू के 3 to 5 डेज जो होते हैं, जो ब्लीडिंग के जो ड्यूरेशन होता है, वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। वो क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या होती है, शेड ऑफ होती है। ये आप सबने सुन सुन के आपको रट गए होंगे। ठीक है, क्या बताया मैम ने, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या मीनिंग है, पीरियड्स का क्या मीनिंग है, जब फीमेल का यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग, दैट इज द एंडोमेट्रियम वॉल जो है, वो क्या करती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर वो एंडोमेट्रियम ने जो भी तैयारी की थी, सब वेस्ट होती है, वो सब रप्चर होके बाहर निकलती है, विद ब्लड वेसल्स, विद सेकेंडरी oocyte, है ना, वो सब निकलता है, उसे कहते हैं पीरियड्स, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, जो कि होगी इनिशियली 1 to 5 डेज की होती है। ठीक है बच्चों, चले आगे और क्या पढ़ना होगा,
सेकंड हमें फेज पढ़नी होगी अबाउट द फॉलिक्यूलर और द प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज कहाँ एक्सपीरियंस होगी? ओवरी के अंदर। ठीक है बच्चों, ओवरी के अंदर हमारा क्या बन रहा है? हमारे सेकेंडरी oocytes बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्राइमरी oocyte बनेगा, देन सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है बच्चों, तो वहां पे जो क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर जो सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में फॉलिकुलर जो सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो फॉलिकुलर सेल्स जो है बच्चों, वो सेकेंडरी oocyte के साथ साथ में क्या करते हैं? डेवलप होते रहते हैं। सेकेंडरी oocyte बन गया तो उसके साथ में प्राइमरी फॉलिकल जो होगा, उसके आसपास के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी बनता है, और यू कैन से आगे जाके वो मैच्योर्ड होकर वो क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, जो फाइनली रप्चर करता है, जो फाइनली रप्चर होता है, और उससे क्या निकलता है? हमारा ओवम रिलीज होता है, जो कि क्या होता है? एक्चुअली सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है बच्चों, सो फॉलिकुलर फेज देखने के लिए मिलेगी हमें इन दी ओवरी। नाउ द थर्ड फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, जो हमने अभी जस्ट नाउ मैंने आपको बताया बच्चों कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होगी। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ मिलेगी? ओवरी में होगा। तो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होकर क्या होता है? रप्चर होती है, तो वो अपने साथ अपना क्या करती है? ओव्यूल जो है, ओव्यूल सॉरी, हम सो सॉरी, ओव्यूल नहीं, ओवम सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज कर देती है। ठीक है, उस सेकेंडरी oocyte को, जो हमारी जो इस ग्राफियन फॉलिकल ओवरी से जो बाहर सेकेंडरी oocyte निकलेगा, दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द फिम्ब्रिए ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की जो फिम्ब्रिए है उसको वो कैच करके कहाँ लेके जाएगी? एम्पिलरी रीजन में जाके सेट कर देगी। ठीक है, अगर वहां पे क्या स्पर्म आया है तो वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन द एम्पिलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर वहां स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है तो दैट विल अगेन रप्चर, और वो क्या होगा? एंडोमेट्रियम की रप्चर होने के साथ में, ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के साथ में, वो सेकेंडरी oocyte थ्रू वेजाइनल ब्लीडिंग क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बॉडी से बाहर। ठीक है, सो ओव्यूलेटरी फेज भी देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं, ठीक है, फोर्थ बताइए, सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज है। अब जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल, अब जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है, oocyte निकाल चुका है, जो बची हुई बॉडी बची है उसकी, राइट, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल अदर देन oocyte जो बचा है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर की क्या होती है? बॉडी होती है, सेल्स का मास होता है, और हाईली सिक्रीटिव नेचर होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और वो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन दैट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है, वो रिलीज करता है। आई होप तो ये चार हमें क्या करनी है बच्चों? ये फेजेस पढ़नी है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, चलें आगे। फर्स्ट पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल फेज होगी, सेकंड फॉलिकुलर फेज होगी, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज होगी, फोर्थ सिक्रीटरी फेज होगी, या हम उसको कहते हैं ल्यूटियल। चले बच्चों, तो अब इसमें मैं आपको जब बोलूंगी कि दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी महीने की पहली तारीख नहीं, नो, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता। जब बच्ची की लाइफ के अंदर पहली बार उसने जब ब्लीड किया, पहली बार जब उसकी पीरियड्स उसने एक्सपीरियंस करे, भलाई वो डेट क्या होगी, 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी, ठीक है, जो भी डेट होगी उस समय, दैट वुड बी द फर्स्ट डेट, दैट वुड बी द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके बच्चों, सो वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस बच्चे की कंटिन्यू होगी। ठीक है, सो वहीं से उसका फर्स्ट डे कैलकुलेट होगा, वहीं से उसका फर्स्ट डे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओके, तो अब देखो, आप इस सर्कल के अंदर, मेंस्ट्रुएशन के अंदर बच्चों देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक तारीख से ही दिखाया है। फर्स्ट, ये जिस भी महीने का है उसने इन्होंने फर्स्ट डेट बताई है, तो ये फर्स्ट डेट को ही इन्होंने कहा क्या है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ है। मेंस्ट्रुएशन हुआ इसका मतलब इसके शुरू के फर्स्ट 5 डेज बच्ची ने क्या एक्सपीरियंस किया है, या वट एवर द फीमेल, जो भी फीमेल है उसने क्या एक्सपीरियंस किया है? उसने एक्सपीरियंस किया है मेंस्ट्रुअल फ्लो एक्सपीरियंस किया है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट 5 डेज जो हो जाएंगे वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के हो जाएंगे। रेस्ट उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? फॉलिकुलर फेज मिलेगा। मतलब अब जो हमारी जो ओवरी ने क्या किया था, अ, जो अपना ओव्यूल जो सॉरी अपना जो ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया था, तो अब उसके पास क्या है? अब तो उसका वो क्या हो गया? ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गया? एकदम कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो अब जो है वो उस केस में एंडोमेट्रियम लॉस हो चुका है। तो फर्स्ट 5 डे के बाद जब ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, तब क्या कर रहा है? फीमेल की ओवरी जो है
फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट शो करती है। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी oocyte के अराउंड जो है उसको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है सेकेंडरी फॉलिकल जो है, ये देखिए सेकेंडरी फॉलिकल है, ये बनेगा टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल जो है बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, जो कि है मेच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बोलो इसको। ठीक है, अब ये 14th डे पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होकर फुल्ली मेच्योर हो चुका है ये सेल, और ये अब ये जो है ये पूरी मास ऑफ बॉडी क्या होगी, अब यहां से क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगा और अब ये फिर से क्या करेगा, ओव्यूलेशन। तो 14th डे पे क्या होगा, या जब ग्राफियन फॉलिकल जो है जब रप्चर हो रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 13 से 15 दिन, या फिर 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है बच्चों, ओव्यूलेशन के बाद अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये सब ओवरी में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ये जो दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, ये हाईली सिक्रीटिव होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है टू 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 इम्प्लीकेट और टू इंडिकेट, एक इस आशा में क्या करता है कि अब जब क्या है कि अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, इसका मतलब स्पर्म भी क्या है, स्पर्म की भी एंट्री होने वाली है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होने वाला है। दैट मीन्स अब ये कॉर्पस ल्यूटियम फटाफट फटाफट धड़ाधड़ क्या रिलीज करता है, क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी, टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी, टू सपोर्ट द एंडोमेट्रियम वॉल को सपोर्ट करने के बच्चों, जिससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी क्या हो, स्मूथ जाएगी। ठीक है, सो ओव्यूलेटरी फेज के बाद ये आपको सिक्रीटरी फेज देखने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो ये सब बच्चों इस तरीके से ये साइकिल के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, अब देखो धीरे 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 डिग्रेड हो रहा है, और यहाँ पे ये व्हाइट, यहाँ पे ये येलो बॉडी कहला रहा है। जब येलो बॉडी होता है दैट मीन्स ये हाईली सिक्रीटिव होता है। और जब ये इसको पता लग रहा है कि यार तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो उसने बहुत हाई कर दिया है, लेकिन क्या है, बॉडी के अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है, और एंट्री नहीं हुई है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अब ये प्रेगनेंसी हार्मोन का क्या करेगा, सो इसकी जो एज लिमिट होती है कॉर्पस ल्यूटियम की, वो होती है 14 डेज। तो शुरू के जैसे ग्राफिन फॉलिकल बना, ग्राफिन फॉलिकल से वो कम से कम 10 दिन तक क्या करता है, हाईली सिक्रीटरी रहता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। फिर उसको लगता है कि भैया अब तो कोई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के तो कोई चांसेस ही नहीं है, स्पर्म की तो एंट्री नहीं हुई है यहाँ पे, तो अब वो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने की दिशा में चल पड़ता है, और वो कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज व्हाइट बॉडी एंड नॉट एट ऑल सिक्रीटिव। तो ये फेज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और अच्छे से समझते हैं और बेटर तरीके से हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या करते हैं समझते हैं। पहले हम आपको एक बार हार्मोन्स के बारे में बता देते हैं, यू जस्ट रिकॉल इट। ठीक है, एक बार ही पढ़ लो, उसके बाद आपको देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, when the girl child is around 10 to 11 year old। ठीक है, जब 10 to 11 ईयर ओल्ड कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, उसकी बॉडी की उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो क्या होती है, अवेक होती है। ठीक है, और उसका हाइपोथैलेमस जो है वो स्टार्ट करता है रिलीज करना व्हाट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देख सकते हैं आप, दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करवा रहा है, रिलीज कर रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, which will which will going to act on anterior pituitary। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पे क्या करता है, एंटीरियर लोब पे जाके एक्ट करता है, जिससे वो रिलीज करवाता है दो इंपॉर्टेंट हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन्स, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। देख सकते हैं आप, इंटीरियर पिट्यूटरी पे जीएनआरएच ने एक्ट किया, इट रिलीजेस द टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, दैट इज द एफएसएच एंड एलएच। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए एफएसएच और एलएच का रोल। ठीक है, याद कर लो, गांठ बांध लो, आपको एफएसएच और एलएच का रोल फंक्शन पता होना चाहिए, तभी आपको आगे की जो स्टेप्स हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एफएसएच का क्या है, एफएसएच का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, सो ओवरी के अंदर जो बहुत सारे प्राइमरी oocytes हैं, उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, एफएसएच की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और बहुत सारी अपनी ग्रोथ शो करते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल में। तो बेसिकली दिस इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल इन द ओवरी। ठीक है,
और वही काम देखो, और वही क्या, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि फॉलिकुलर का क्या होना, इंड्यूस होना, स्टिमुलेट होना और ग्राफिन फॉलिकल तक पहुंचना, ये प्रोसेस ही तो oogenesis है। दिस इज कॉल्ड दी oogenesis। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली एफएसएच क्या करवाने वाला है, oogenesis को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब जब ग्राफियन फॉलिकल या फिर जो भी मैच्योर्ड फॉलिकल के पास में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं बच्चों, दे आर ऑल्सो सिक्रीटिंग, दे आर ऑल्सो सिक्रीटिंग इन नेचर। तो वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, का नाम होता है ईस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया ईस्ट्रोजन। तो एफएसएच इंड्यूस हुआ था, तभी क्या हुआ, फॉलिकल की ग्रोथ देखने के लिए भी, और फॉलिकुलर ग्रोथ के साथ साइमल्टेनियसली हमें जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे उन्होंने क्या रिलीज करना स्टार्ट किया, रिलीज किया। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे याद रख लो कि हमारा जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं बच्चों, वो साथ साथ में इनहिबिन जो है वो भी रिलीज करते हैं, इनहिबिन जो है वो भी रिलीज करते हैं। इनहिबिन इज ऑल्सो अ हार्मोन एंड इट एक्ट्स, और ये क्या देता है, एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक होता है इसका। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एफएसएच सिक्रीट हो रहा होगा तो हमारा ये इनहिबिन जो है वो क्या करेगा, उसको जाके एफएसएच को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। दैट मीन यू जस्ट शट ऑफ नाउ, ठीक है, कितना ज्यादा एफएसएच नहीं चाहिए, अब आप रुक जाइए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो तरीके की। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एलएच। एलएच क्या है, ल्यूटेंजिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ल्यूटेंजिंग हार्मोन कब एक्ट करेगा, जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, तो यही सॉरी, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर जो है हमारा क्या करता है, ये एलएच वर्क करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर सिक्रीटिव होकर क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, दैट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। और वो साथ में क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स के अंदर इंड्यूस करेगा। साथ साथ में क्या देखने के लिए मिलेगा, जस्ट लाइक डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स देखने के लिए मिलेगा। एंडोमेट्रियम जो होगा यूट्रस की, वो वॉल जो है वो थिक होगी। ऑलराइट बच्चों, तो ये फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, घबराना नहीं है, अब देखते हैं अब क्या पढ़ना है हमें ओवरऑल। ठीक है बच्चों, 4 इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई दैट वुड बी द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नेक्स्ट ब्लीडिंग जब स्टार्ट होगी तो उसका जो लास्ट डे होगा, तो दैट वुड बी द पीरियड फर्स्ट ब्लीडिंग से और जो नेक्स्ट ब्लीडिंग होने वाली उसके बीच का जो पीरियड है, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें होने वाली इवेंट्स जो हैं वो जो भी इवेंट्स जहां पे हो रहे हैं, ओवरी में हो रहे हैं, ठीक है, यूट्रस में हो रहे हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स क्या काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमें इस ग्राफ के अंदर, ये सभी चीजों के सोल्यूशन और क्वेश्चंस का आंसर यहाँ मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और यूट्रस में क्या मिलेंगे चेंजेस हमें देखने के लिए। यूट्रस जब भी हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों, तो यूट्रस का मीनिंग होगा एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, सबसे अंदर यूट्रस के सबसे अंदर वाली वॉल जो होगी दैट इज एंडोमेट्रियम, तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, बिकॉज वही जो है शेड ऑफ करके मोस्ट साइक्लिक चेंजेस जो है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो होती है यूट्रस के अंदर, उसकी एंडोमेट्रियम वॉल ही होती है और साइक्लिक चेंजेस शो करती है। ठीक है बच्चों, तो ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें यूट्रस में क्या चेंजेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, पहले हम ये दोनों इवेंट्स क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इन दी ग्राफ। So please, I would like to grab your attention here in this graph only. तो बच्चे देखो, ये देखिए, ये फर्स्ट डे हमने यहाँ पे लिखा है पीरियड का, तो ये ब्लीडिंग है यहाँ पे बच्चे, क्या हो रहा है ये लीजिए, ये है ब्लीड कर रहा है यहाँ पे, ये बच्ची जो है यहाँ पे उसका यूट्रस जो है, यहाँ से क्या हो रहा है, उसकी ब्लड वेसल्स जो है रप्चर हो रही हैं, उसकी वजाइना में से क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट 1 से 5 दिन, 1 से 5 दिन में क्या होगा, वो बच्ची क्या करेगी, द फीमेल विल एक्सपीरियंस द ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना। तो उसमें होगा क्या, उसमें यूट्रिस क्या करती है, यूट्रिस का एंडोमेट्रियम वॉल शेड ऑफ होता है विद द ब्लड वेसल्स, और साथ में जो सेकेंडरी oocyte जो ओवम बना था वो भी रिलीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चेंज हुआ पहले 5 दिन के अंदर यूट्रस के अंदर। ठीक है बच्चों, सो अब देखिए, अब जब यूट्रस में ये सब चेंजेस हो रहे हैं तो ओवरी का क्या हाल है। अब आइए ओवेरियन इवेंट्स के अंदर, तो ओवेरियन इवेंट्स में क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो अब धीरे 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 क्या कर रहा है, यहाँ पे क्योंकि ब्लीडिंग चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा था यूट्रस के अंदर, क्या हो रहा था, ब्लीडिंग चल रही थी, सेकेंडरी oocyte जो पहले बना था
वो क्या हो रहा है, रिलीज हुआ है। तो अब जो है ओवरी, दूसरी ओवरी जो है वो क्या करेगी, वो अपना काम करना शुरू करेगी कि अगर लेफ्ट ने एक, देखो ये जो ओवरी में से ओवम का रिलीज होने का जो प्रोसेस है ये ऑल्टरनेटिव होता है ठीक है, फीमेल के पास 2 ओवरीज है, तो कभी एक राइट, अगर जुलाई में अगर राइट ओवरी ने क्या किया है, ओवम रिलीज किया है, तो जुलाई के बाद अगस्त में कौन करेगी, लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी। ऑल्टरनेटिव चलता है, एक महीने यहाँ से ओवरी में से रिलीज होगा सेकेंडरी साइड, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी रिलीज करेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर इस मंथ में क्या हो रहा है, यहाँ से ओवरी रिलीज हुई है और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा होगा, इस ओवरी के अंदर प्रिपरेशन चल रहा होगा, किसका, फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमने यहाँ पे बताया कि व्हेन 1 to 5 days ऑफ पीरियड्स चल रहे हैं, तो ओवरी जो में है, जो ओवरी बनाना शुरू करेगी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है उस समय सबसे स्लो डेवलपमेंट होती है। प्राइमरी यूसाइट होता है, उसके पास में ग्रैन्युलोसा सेल्स आकर जमा हो जाते हैं, तो दैट वुड बी द सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। और वो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी के अंदर बहुत स्लो 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 डेवलप करता है। जैसे ही 5 days कंप्लीट हुए, एंडोमेट्रियम का क्या हो, शेड ऑफ बंद हो गया है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलेगी, कहाँ पे, ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो रहा है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये जो सेकेंडरी थर्ड सॉरी जो टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल जो का जो बनना है, मैच्योरेशन जो है फॉलिकल्स का, वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब वो जो बहुत जल्दी जल्दी से सेकेंडरी से टर्शरी बन गई, अब सेकेंडरी टर्शरी से क्या बनेंगी, मैच्योर्ड या फिर ग्राफिन फॉलिकल बनेंगी। ठीक है तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवरी में बताया कि यहाँ पे ये चेंजेस चल रहे हैं। मैं अब देखिए यहाँ पे साथ साथ में क्या देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पे, जब एक बार ब्लीडिंग हो गई है स्टॉप, ओवरी में चल रहा है फॉलिकुलर स्टेज चल रही है, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट चल रहा है, और जब फॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों, तो क्या होता है, मतलब उसके आसपास सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, अलग अलग लेयर ऑफ सेल्स आती जा रही हैं, जिसमें से ग्रैन्युलोसा क्या करेगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। तो बच्चों देखिए ये ओवेरियन हार्मोन्स को हम साथ में ही लेकर चलेंगे, क्योंकि जो भी ओवेरियन ओवरी के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसके एज अ रिजल्ट उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हॉर्मोन्स का एक्शन देखने के लिए। फॉलिकुलर डेवलप होंगे, इसका मतलब वहां पे ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब जब ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ेंगे, तो ग्रैन्युलोसा सेल्स का काम होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम होता है। तो जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे मैच्योरेशन चलता है फॉलिकल्स का ओवेरियन इवेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है वो भी एक्शन में आ जाते हैं। सो ईस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे ईस्ट्रोजन भी क्या होगा, रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ता जाएगा। और ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सो एंडोमेट्रियम में, यूट्रिस में क्या देखने के लिए मिलेगा, यूट्रिस की जो वॉल है वो फिर से थिकन होना स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर से अपनी क्या करेगी, ब्लड वेसल्स को और अपनी रिपेयरिंग जो है वो स्टार्ट कर देगी, थिकनिंग जो है वो स्टार्ट कर देगी। सो फॉलिक्यूलर फेज जब चल रही है ओवरी के अंदर, तो देखिए एंडोमेट्रियम क्या कर रही है, एंडोमेट्रियम थिक हो रही है बच्चों। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है बच्चों, देखो यहाँ कैसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। ये कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कैसे सपोर्ट हो रहा है, ईस्ट्रोजन सपोर्ट कर रहा है। और ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हुआ, जो हमारे मैच्योर्ड फॉलिकल्स थे उसमें जो प्रेजेंट ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमें एक दो और तीनों चीजें जो है हमने एक साथ पढ़ ली है। ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन हॉर्मोन्स का एक्शन, और उसके एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दी जो यूट्रस की जो वॉल होगी दैट विल स्टार्ट थिकनिंग। ठीक है, वो स्टार्ट करती है, वो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। ठीक है, कि मुझे फिर से क्या करना है, शेड ऑफ होके नहीं बैठना है, मुझे थिक से अपनी फिर से अपनी क्या करनी है, एंडोमेट्रियम को क्या करना है, एक साथ बिल्डअप करना है। ठीक है बच्चों अब देखो क्या होता है, नाउ पे अटेंशन हियर। अब ग्राफियन फॉलिकल 13th डे तक आकर क्या हो जाता है, पूरा मेच्योर हो चुका होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 13th डे पे मैंने यहाँ बताया, ये है 13th डे। तो यहाँ से 1 to 5 डे तो पीरियड्स चल रहे थे, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ कर रही थी, वीपिंग ऑफ वूम्ब चल रहा था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर आया फॉलिकुलर फेज आई। सो फॉलिकुलर फेज आई तो ग्राफियन फॉलिकल्स तक का मैच्योरेशन बड़ा फास्ट हुआ,
फास्ट हुआ तो जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे वो ग्रैन्युलोसा सेल्स ने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किए, जिसमें भी सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, जो कि क्या करवाता है, यूट्रस की थिकनिंग कराता है। सो यूट्रस हमारा क्या होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है। ठीक है, वो अपनी ग्रोथ सपोर्ट कर रहा, ग्रोथ को शो कर रहा है। अब देखिए 13th डे पे या 14th डे पे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल इज कंप्लीटली कंप्लीटली मैच्योर्ड। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, आपको पता होगा अगर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बच्चों, तो सेकंड सेंटर में होता है हमारा सेकेंडरी oocyte विद द वन पोलर बॉडी। ठीक है, और उसके साथ उसके जस्ट सराउंडिंग में होती है ज़ोना पेलुसिडा की नॉन लिविंग लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। उसके बाहर क्या मिलेंगे, कोरोना रेडिएटा मिलते हैं, और उसके बाहर एक्सटर्न थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना होता है, ये सब होता है। और साथ में एंट्रम होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और वो इतना ज्यादा ये साइज में बढ़ जाता है कि इतना प्रेशर, ये जो कैविटी जो है, एंट्रम जो है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सेल्स को पुश करती है, प्रेशराइज करती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो है ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाता है, फट जाता है, रप्चर हो जाता है। और वो जब रप्चर होगा तो क्या निकल जाएगा, हमारा सोने का अंडा, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे रिलीज हो गया ऑन 14th डे। दिस इवेंट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या बच्चों, सो ओव्यूलेशन यहाँ हो गया, कब हो गया, 14th डे पे। आइडियल केसेस की बात करें 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि लगभग लगभग लमसम लमसम है ना, ये सब तो अराउंड आप बता सकते हो 13 to 16 डे डेज जो है वो डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल भी कि कब ओव्यूलेशन होगा। बट एग्जैक्ट इन आइडियल केसेस जनरल 14th डे क्या हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया है। ओवरी में से क्या रिलीज हो गया है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, विच इज बीइंग नाउ कैप्चर्ड बाय द फेलोपियन ट्यूब। और वो आगे जाके क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए वहां पे तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वो वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा एम्प्यूला के अंदर। अब बात करते हैं अब आगे क्या हुआ भाई, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, वो तो निकाल दिया। अब ओवरी में आगे इवेंट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, अब ओवरी में हमारा ग्राफिन जो फॉलिकल है वो रप्चर हो चुका है। oocyte के बिना जो अब बचा कुचा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड दी कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाता है, जो बचे कुचे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन बचा है oocyte निकलने के बाद, दैट इज कॉल्ड दी कॉर्पस ल्यूटियम। वो येलो कलर की बॉडी होती है। सो वो देखिए 14th डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, वो काम करना शुरू करता है, वो सिक्रीटरी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, सिक्रीटरी हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या हो गया, कम हो गया, रिली कम हो गया, कम हो गया। अब जब एस्ट्रोजन एकदम कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखो पीक देखने के लिए मिल रही थी एस्ट्रोजन हार्मोन की, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल एकदम मेच्योर्ड थे, उसके पास में ग्रैन्युलोसा सेल्स मैक्सिमम थे, और मैक्सिमम थे तो ईस्ट्रोजन मैक्सिमम रिलीज हो रहा था वहां से। और जैसे ही वो फटा तो ग्रैन्युलोसा सेल्स भी गए काम से, तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, देखो बच्चों यहाँ पे कम हो गया है, और धीरे 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 और कम हो रहा है। जबकि 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 अब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम कम इन एक्शन, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, oocyte निकल गया है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रीट करना। सो जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगता है, तब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, पीक देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम सिक्रीशन जो होगा यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हार्मोन का रिलीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या सिक्रीट कर रहा है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज दी प्रेगनेंसी हार्मोन। तो क्या करेगा, और साथ साथ में क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी क्या करता है, डेवलप करवाता है। तो लाइक डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, थिकनिंग ऑफ द वॉइस ऑफ द फीमेल, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए। लेकिन यूट्रस पे क्या देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट प्रोजेस्टेरॉन का, ये देखो बच्चों, यहाँ से हमारे यूट्रस क्या हो रहा था, थिक हो रहा था ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में, ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में। जबकि प्रोजेस्टेरॉन ने क्या करा, उसके थिकनिंग को और बढ़ा दिया, हमारे एंडोमेट्रियम को वेस्क्युलर कर दिया, ग्लैंड्यूलर कर दिया, ग्लैंड्स बन जाएंगे यहाँ। देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस के अंदर, यहाँ पे हमारा जो ईस्ट, ये जो यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल है, वो और थिक हो गई है बच्चों। देखो कितनी थिक हो गई है, थिकनेस देखो यहाँ से यहाँ तक, क्या कितनी थिक हो गई है ना। मतलब ये पूरी तरीके से फीमेल की बॉडी जो है वो तैयार कर रही है अपने आप को कि अब क्या होगा भैया, कि ओव्यूलेशन इज डन। ओव्यूल जो है वो, ओव्यूल बोल रही हूँ बार बार, ओवम जो है, सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी में से रिलीज हो चुका है, जिसका मतलब स्पर्म की एंट्री होने वाली है।
द फीमेल बॉडी इज एक्चुअली इज आई मीन लाइक ये जो पूरा सिस्टम है ये इस तरीके से काम करता है कि अगर ओव्यूलेशन हुआ है, ओवरी में से ओवम रिलीज हुआ है, इसका मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन होगा, ये बॉडी इज गोइंग टू गेट, वो अपने आप को तैयार कर लेती है प्रेगनेंसी के लिए। स्पर्म इज गोइंग टू एंटर और हमें अब क्या करना है, हमारी बॉडी को तैयार करना है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करना है, तैयार करना है फॉर द प्रेगनेंसी विच इज गोइंग टू बी हैपन। ऑल्दो हो ना हो वो सब अलग बात है, बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बड़ा होपफुल रहता है और उसका एक ही लक्ष्य है कि क्या कराना है, हमें हमारी एंडोमेट्रियम को इस तरीके से तैयार कर लेना है, हार्मोन्स का सिक्रेशन इतना बढ़िया रखना है कि जब अगर प्रेगनेंसी हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो फीमेल और मेल के क्या होगा गैमीट्स का, तो यहाँ पे हमारा जो है वो जायगोट इम्प्लांट हो सके। ये बच्चों, तो बॉडी का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये नेचर है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने से प्रोजेस्टेरॉन का क्या इफेक्ट होता है, एंडोमेट्रियम थिक होने लग गई। एंडोमेट्रियम क्या हो गई, वेस्क्यूलर हो गई है। वेस्क्यूलर का मतलब होता है कि एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स जैसा फंक्शन होने लगता है, वो कुछ सिक्रीट करना शुरू कर देती है, वो ग्लाइकोजन सिक्रीट करना शुरू कर, क्योंकि एंड्रोमेट्रियम को पता है कि अगर इफ फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो एम्ब्रियो है वो मेरे अंदर आकर ही एम्बेडेड होगा, है ना। इम्प्लांटेशन तो एम्ब्रियो का कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। तो यंग एम्ब्रियो को मैं क्या करूंगी, मैं नरिश करूंगी, ग्लाइकोजन सिक्रीट करके हम बॉडी से लाएंगे, सिक्रीट कर रही है, और मैं क्या करूंगी यहाँ पे सिक्रीशन इसका बढ़ा देंगे। तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम के इफेक्ट से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है सिक्रीट हो रहा है, और उसका जो पीक है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है हमें यहाँ सिक्रीटरी फेज में या ल्यूटियल फेज में, जिसकी वजह से हमारा एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है वो बेस्ट होती है यहाँ पर इस फेज में, और ये वेस्क्युलर हो जाती है। ऑलराइट बच्चों, अब देखो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम की जो वो जो पूरा जो मास ऑफ सेल बचा है कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी, तो उसकी जो एज होती है बच्चों वो होती है 14 डेज, ओव्यूलेशन से लेके 14 दिन। तो ओव्यूलेशन से 14 दिन तक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जिंदा रहेगा, वो फंक्शनल रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तो वो जब ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, से लेकर वो 10 दिन तक तो बढ़िया बढ़िया से एक्टिव रहता है, बढ़िया से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, बढ़िया से एंडोमेट्रियम की तैयारी करवाता है कि हाँ भैया चलो प्रेगनेंसी होने वाली है, ठीक है, सो वी हैव टू बी गेट रेडी। और फिर क्या होता है, 10th डे तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब वो तो कहेगा अरे कोई स्पर्म की एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हम इतनी थिक स्पर्म का इसका क्या करेंगे, ठीक है? इस हमारे वेस्कुलर जो हमारी एंडोमेट्रियम बनी है, जो थिकन हुई है, इसका क्या होगा, तो वो वहां पे क्या होता है, स्टार्ट टू डीजेनरेट। तो 14th डे आकर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मींस नॉन फंक्शनल बन हो जाता है। ये येलो बॉडी थी और ये सिक्रीटरी थी, और ये व्हाइट बॉडी बन जाती है जो कि डीजेनरेट होने वाली है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल कम होने लगता है, ठीक है बच्चों। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन्स की, जो ईस्ट्रोजन जो था वो जो हमारे शुरू में क्या था, कम था, लेकिन बाद में बढ़ा बिकॉज ऑफ द फॉलिकुलर स्टेज जैसे ही आई। सो आसपास के जैसे जैसे फॉलिक्यूल डेवलप हो रहे थे तो वो सिक्रीट कर रहे थे क्या, उस समय प्रोजेस्टेरॉन कम चल रहा था, कम ही रहता है, क्योंकि हमारे जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट करते हैं रादर प्रोजेस्टेरॉन, तो उसका लेवल कम था। फिर लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना तो हमारा क्या, किसका लेवल आगे गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, और साथ में उसका ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता गया। अब लेकिन यहाँ पे बच्चों सेकंड हमें जो पीक वापस से किसकी देखने को मिल रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन की दो जगह पीक देखने को मिल रही है। एक तो मिल रही है 11th से 12th डे, ठीक है, जो कि ओव्यूलेशन होने वाला है वहां पे, तो उससे कुछ एक दिन पहले, 2 दिन पहले। और सेकंड पीक देखने के लिए मिल रही है ल्यूटियल फेज में। तो ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की पीक क्यों आई वो समझ में आता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो तो उस एस्ट्रोजन नहीं रिलीज कर रहा था, तो फिर यहाँ पे कैसी आई इसकी भैया पीक।
तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो ये एंडोमेट्रियम जो है बच्चों, ये खुद बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, सिक्रीटरी हो जाती है। ये ग्लाइकोजन सिक्रीट करने के साथ साथ में ये खुद जो है बहुत सिक्रीटरी हो जाती है, और यहाँ पे जो है ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस के अंदर जो है, यहाँ पे क्या मिलता है, ये खुद ईस्ट्रोजन जो है वो रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। तो एक पीक जो है यहाँ पे हल्की देखने को मिलती है ईस्ट्रोजन की अगेन। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम क्या है वो खत्म होना शुरू करता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट होने लगता है। तब क्या होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी कम होने लगती है, उसके वेस्कुलर फंक्शंस भी कम होने लगते हैं, तो अगेन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इवेंट्स हमने पढ़ लिए कि ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज, देन पहले फॉलिकुलर ये जो है शुरू की तो वो ब्लीडिंग वाली फेज ही है, उसके बाद हमें मिलेगी फॉलिकुलर फेज मिलेगी, जहां जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, हमारे एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है, डिवाइड कर रही है, बड़ी हो रही है, ग्रोथ शो कर रही है। सिमिलरली ग्राफियन फॉलिकल्स का वहां पे हो रहा है डेवलपमेंट, तो ये हमारी प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज थी। लेकिन हमें ओव्यूलेशन देखने के लिए मिला, सो ओव्यूलेशन हो गया ग्राफिन फॉलिकल से, ठीक है। तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम मिला, ल्यूटियल फेज देखने के लिए मिली, जहां पे हमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का और एस्ट्रोजन हार्मोन की दोनों की पीक देखने के लिए मिली। आई थिंक दीज 3 इवेंट्स आर वेरी क्लियर। वन वन एंड टू एंड थ्री, ठीक है। अब ये डिस्कस करते हैं कि भैया पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हुए थे उनका क्या रोल था। वही तो एक्चुअली प्यूबर्टी पे क्या कर रहे हैं, काम शुरू करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे इनकी कहानी सुनो, और इनकी कहानी रिलेट करेंगे ओवरी के साथ। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या बात बताई थी आपको, हार्मोनल एक्शन जब बता रहे थे कि प्यूबर्टी की जब एज हिट करती है तो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है, करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि भैया रिलीज करो एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, तो ये दोनों वही हार्मोन्स है, एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच का काम था फॉलिकल स्टिमुलेट करना। तो शुरू में जैसे ही फॉलिकल का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, फॉलिकुलर स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। सो एफएसएच की प्रेजेंस में, उसके इन्फ्लुएंस में भी क्या है, हमें क्या फॉलिकुलर ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चों। तो बाद में क्या होता है, जैसे ही क्या होता है यहाँ पे हमारे जो फॉलिकल्स है डेवलप करना शुरू करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, वो साथ में ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज शुरू कर देता है हमारा ग्लैंडुलर सेल, राइट, सॉरी ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, तो अब जो है, जो ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक होता है एफएसएच पे। ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक होता है किस पर, एफएसएच पे। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ने लगा, क्योंकि फॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। सो एफएसएच जो था, जिसने एक बार स्टिमुलेट करवा दिया ओवरी के अंदर, जो फॉलिकुलर स्टेज जो थी वो स्टिमुलेट करवा दी, एक्टिव करवा दी, और अब वो ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस के अंदर क्या हो रही है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है? नो। चले, अब एलएच का जो है, वो एलएच जो है ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में वो बढ़ता है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, बट इतना नहीं, बट एफएसएच के कंपैरेटिवली वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आई विश, आई होप कि आप लोग सब एमबीबीएस स्टूडेंट्स बने और एमबीबीएस करें और बहुत अच्छे डॉक्टर, काबिल डॉक्टर बने, तो आप लोगों को पता पड़ेगा हायर क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे, तो जो ईस्ट्रोजन का जो है ना, बड़ा ट्रिकी हार्मोन है। इट्स वेरी काइंड ऑफ वेरी ट्रिकी हार्मोन। तो कभी इसका जो इफेक्ट है एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक शो करता है, और समटाइम्स समटाइम्स वो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक भी शो करता है। तो अब देखो, जब ईस्ट्रोजन यहाँ पे मैक्सिमम था, ग्राफिन फॉलिकल पूरा बड़ा मेच्योर्ड है, उसके पास मेनी 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 क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, वो पूरी तरीके से मेच्योर है। तो उस समय जो है ल्यूटिनजिंग हार्मोन की जो है खतरनाक पीक सर्च देखने के लिए मिले, ऑल ऑफ सडन जो एकदम से बढ़ जाता है। देखो, कोई भी ग्राफ अगर बढ़ रहा होता है तो वो ऐसे बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे, लेकिन जब इस तरीके से एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो हमें देखने के लिए पीक मिलती है, दैट इज कॉल्ड दी सर्ज। ये देखो, एकदम से स्लो था, बट एकदम से वो इंक्रीज हो गया और देन फिर कम डाउन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड दी सर्ज। कि हम आपको यहाँ से हैं, तो देखिए,
तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे ही ईस्ट्रोजन था वो पॉजिटिव था, उसकी जो था पीक जो है मैक्सिमम पे चल रही थी, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो रहे थे, ईस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा था। तो क्या है यहाँ पे एलएच का जो है उसके एलएच और साथ में एफएसएच के ऊपर क्या पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला, और एलएच पे कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिला। तो एलएच तो बहुत ही गजब तरीके से क्या कर गया है, एक सर्ज, एक पीक आपको दिख रही होगी। और जब एलएच सर्ज होती है, ल्यूटिनजिंग हार्मोन पीक पे चला जाता है एकदम से, तो उसके प्रेशर में आकर ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। So which hormone is particularly responsible for the rupturing of the graphene follicle, अगर क्वेश्चन आता है, so that answer would be LH. That answer would be LH. luteinizing hormone surge की वजह से graphene follicle rupture हो जाता है और हमें ovulation देखने को मिलती है। एंड देन ओव्यूलेशन होते इट कम्स डाउन, वो वापस नीचे आ जाते हैं और अपने नॉर्मल लेवल पे रहते हैं LH और FSH। और तब भी एफएसएच जो है वो कम ही रहेगा, क्योंकि अब तो देखो क्या एफएसएच का काम होता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना। यहाँ पे तो कोई फॉलिकल स्टिमुलेट ही नहीं होता, कॉर्पस ही बन गया, ये तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके तो खत्म ही होने वाला है, कॉर्पस एल्बिकम बनने वाला है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। और ठीक है, तो घबराना नहीं है, बार बार सुनना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन है, बट जैसे पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। आपको सब बता दिया गया है, सब अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए, ठीक है। अभी टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, लेट्स गो अहेड। आई होप these all are the events have been conducting during the menstrual cycle, ठीक है। सो यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ फर्स्ट डे पे स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो चुका है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, शेड ऑफ आई मीन लाइक वो अपनी थिकनिंग क्या कर रही है, कम से कम कर रही है, क्योंकि उसने तो वो होपफुल थी कि प्रेगनेंसी होने वाली होगी, तो थिकन हुआ था, वेस्कुलर हुई थी, बट तब ऐसा नहीं हो रहा। कॉर्पस एल्बिकम जैसे ही बना, प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कम हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होते ही इसका सपोर्ट खींच लिया, और सपोर्ट खींच लिया तो हमारी एंडोमेट्रियम क्या होने लगी, वो भिन्न होने लग गई। और अब नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें फिर से क्या मिलेगा, एफएसएच जो है, यहाँ पे स्लाइड बच्चे खत्म हो गई है, सो आई कैन राइट। सो नेक्स्ट साइकिल क्या होगी, फिर से एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, सेकेंडरी नेक्स्ट ओवरी जो है वो फॉलिकल क्या करना, ये जो रिलीज, ये तो क्या करेगी, रप्चर करेगी, सेकेंडरी हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल। लेट्स रीड आउट, गो अहेड। तो फर्स्ट फेज हमें पढ़नी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, 1 to 5 डे के अंदर ब्लीडिंग जो है एक्सपीरियंस होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है देखने के लिए मिलेगा, 3 to 5 डेज होता है। ये देखिए फीमेल की एंडोमेट्रियम, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो, तो देखो ये है एंडोमेट्रियम, ये रही एंडोमेट्रियम जो कि क्या है, पूरी तरीके से शेड ऑफ हो रही है, पूरी तरीके से टूट रही है, ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे आए थे वो सब जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, द ब्लड लॉस ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्या होता है, वो क्लॉट नहीं होता कभी, क्योंकि उसमें एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अभी हमारी बॉडी से कोई भी ब्लड निकलेगा, कोई भी हमें इंजरी हुई, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना। तो यहाँ ब्लीडिंग के साथ जो आई मीन लाइक जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट ब्लड विल नॉट क्लॉट, वो क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, साथ में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वजाइना में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्लीड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज हो गई। तो मेंस्ट्रुएशन अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ऑब्वियसली जब हमारा ओवम को स्पर्म नहीं मिला है, तभी तो क्या है वो रिलीज हो गया। अगर ओवम को स्पर्म की क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता, तो जायगोट बन जाता, और जो हमारी एंडोमेट्रियम थी वो तैयार हुई हुई थी प्रेगनेंसी के लिए, वो जायगोट जो है फाइनली एम्ब्रियो में 7 डेज के बाद क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ये जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, वो यही तो रीजन, यही तो आई मीन लाइक दिस इज द साइन दैट द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है बच्चों, that the female is not pregnant. It results in the breakdown of the endometrial lining and the uterine blood vessels that comes out through the vagina. Okay, when the ovum is not fertilized. ठीक है, चलो let's go ahead. Lack of menstruation indicates pregnancy. ठीक है, so lack of menstruation, if some female जो है वो क्या कर रही है, अपने periods miss कर रही हैं, तो उसका एक रीजन, प्राइमरी रीजन ये हो सकता है बिकॉज द फीमेल इज प्रेग्नेंट,
ठीक है। सो वो जो ओवम है वो क्या हो गया है, वो स्पर्म से क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया है, और वो कहाँ एंडोमेट्रियम के अंदर जाके क्या हो गया है, इम्प्लांट हो गया है एज ए एम्ब्रियो। तो फर्स्ट रीजन तो ये होगा। बट आजकल की लाइफस्टाइल जो है वो बड़ी स्ट्रेसफुल है, ठीक है। द फूड, द डाइट, द एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज क्या करी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो दीज मे बी द रीजंस की जिनकी वजह से उसने हो सकता है फीमेल ने मेंस्ट्रुएशन मिस किया होगा। ठीक है बच्चों। बट द फर्स्ट साइन इज द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द इंडिकेट क्या करती है, दैट इज द प्रेगनेंसी। ओके, लेट्स गो। हमारा ये मेंस्ट्रुअल फेज इज फिनिश। नाउ द सेकंड फेज जो कि अब कहाँ हो रहा है, वो ओवरी में हो रहा है। ठीक है, सो वो ओवरी में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, व्हाई वी आर कॉलिंग प्रोलिफरेटिव, बिकॉज इसमें एंडोमेट्रियम तो क्या कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है, ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और वहां पे फॉलिक्यूलर फेज इसलिए कहला रहा है क्योंकि ओवरी के अंदर फॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। सो दोनों ही एक पर्टिकुलर अपने ओवरी से रिलेट के करके और एक यूट्रस से रिलेट करके इस फेज का नाम है। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये है हमारी ओवरी दिखाई हुई है अब यहाँ पे। देखिए बच्चों ये है ओवरी, यहाँ पे चल रहा है फॉलिकुलर फेज। ये है हमारा यूट्रस और यूट्रस की एंडोमेट्रियम, यहाँ पे चल रही है ग्रोथ फेज। तो देखो यहाँ पे आपको हल्की सी थिकन होना स्टार्ट हो गई है। मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थिकनिंग जो है हमें देखने के लिए मिलेगी एंडोमेट्रियम। ठीक है बच्चों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन एंड कंप्लीटेड विद इन द 8th to 12th डे। ठीक है, सो ये जो फॉलिकुलर फेज है, 8 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा। इतने दिनों में कंप्लीट हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, इन दिस फेज द एक्शन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन दैट इज द एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी अकर होता है। पिट्यूटरी की वजह से ही एफएसएच जो एफएसएच और एलएच रिलीज हुए थे, वही फॉलिक्यूल्स पे आकर एक्ट करते हैं और इंडक्ट करवाते हैं ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स। ठीक है बच्चों। अब देखो, जब एफएसएच का स्टिमुलेट क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंड से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। सो देखो यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल्स है, ग्रोइंग फॉलिकल्स, फिर मैच्योर्ड फॉलिकल है यहाँ पे देखिए, और ये रप्चर हो रहा है, ये है ग्राफियन फॉलिकल। देखो इसको यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया हुआ ना, ये जो एरो दिख रहा है, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज द मैच्योर्ड फॉलिकल, और ये आगे जाके रप्चर हुआ और सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हुआ है। और जो बचा कुछ अब जो सेल ऑफ मास बचा, दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। और वो फर्दर आफ्टर 14 डेज, आई एम सॉरी, आफ्टर 10 डेज इट स्टार्ट डीजेनरेटिंग और बिकम नॉन फंक्शनल, और जो 14th डे पे वो टोटली नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो कहलाता है कॉर्पस एल्बिकम। ठीक है, जो इन्होंने लिखा डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या है एक्चुअली कॉर्पस एल्बिकम है। तो सिक्रीशन, अब देखो ग्राफिन फॉलिकल्स, ये जो भी फॉलिकल्स हमें दिख रहे हैं, तो एफएसएच की वजह से फॉलिकुलर ग्रोथ देखने के लिए मिली, और जो फॉलिकल हमारे ग्रो कर गए हैं तो उसके पास जो सेल्स आ गए हैं, वो सेल्स भी सिक्रीटरी हैं। तो वो सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं बच्चों, द सिक्रीशन ऑफ द ईस्ट्रोजन बाय द ग्राफियन फॉलिकल। तो ईस्ट्रोजन का जो हमें ओवेरियन हार्मोन्स का देखा था, वो धीरे धीरे ओवेरियन हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, अपनी पीक पे पहुंच रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब जो है ईस्ट्रोजन का एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक होता है, तो वहां से उसका कर्व एफएसएच का नीचे आ रहा है। ठीक है बच्चों, लेट्स गो। सब कुछ इमेजिन करते रहना, ये टॉपिक ऐसा ही है। ठीक है बच्चों। नाउ द ईस्ट्रोजन क्या स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, द proliferation of the ruptured uterine endometrium and the mucus lining of the oviduct and vagina। ये बात बताई थी, जो हमारा जो ऑलरेडी जो रप्चर हो चुकी है एंडोमेट्रियम, वो क्या कर रही है, वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रोथ, डिविजन। ठीक है बच्चों, द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो वो भी सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, थिन वॉइस, पेल्विक कैविटी बड़ी होना, ब्रॉड होना। ठीक है बच्चों, एंड द सप्रेशन हमने बताया था आपको, ईस्ट्रोजन का एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक है, तो वो देखो सप्रेस कर रहा है एफएसएच के सिक्रीशन। और साथ में किसके सिक्रीशन को पॉजिटिव कर रहा है, बढ़ा रहा है, सिक्रीशन ऑफ एलएच को। एलएच क्या करता है, बढ़ना शुरू करता है। बात समझ में आ रही है, ग्राफ में इमेजिन कीजिए, देखिए। नाउ ऐसे आप देखो, एच, एलएच एंड एफएसएच अटेन्स द पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। देखा था जहां पे हमने क्या बोला था, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज देखने के लिए मिलेगी
जिसके वजह से वो LH सर्च जो है वो डायरेक्टली एक्शन शो करती है किस पर, ग्राफियन फॉलिकल पे, और ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है एंड द सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी। होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों। ओके, लेट्स गो अहेड। Rapid secretion of the LH surge induces the rupture of the follicle and thereby ovulation is seen on the 14th day। देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द ओव्यूलेशन, यहाँ पे ये ओव्यूलेशन दिखाया गया है और LH सर्ज की वजह से ये हुआ है। Alright, now let's go. LH and FSH attains the peak level in the middle of the cycle. ठीक है? Rapid secretion of the LH is called the LH surge. Induces the rupture of the graphene follicle and thereby the, अच्छा ये तो सेम ही आ गया है। So ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ दिखाया है कि ओव्यूलेटरी फेज में क्या देखने को मिलेगा, ये जो ओव्यूलेशन हुआ है ग्राफियन फॉलिकल, देखो बच्चे, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, ओह सो सॉरी, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, ये है हमारे फेलोपियन ट्यूब की फिम्बरी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है पिंक कलर में बच्चों, ये क्या कर रही है, ये रिसीव कर रही है हमारे सेकेंडरी oocyte को, जो कि इन्होंने यहाँ पे इसको एग मेंशन किया है, और ये रप्चर हुआ है हमारा क्या, ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में से। ठीक है बच्चों, चलो जी, ये हो गई हमारी ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज फिनिश हो गई, अब हम आ गए सिक्रीटरी फेज में। सिक्रीटरी फेज में ऐसा क्या होगा, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, जो oocyte रिलीज करने के बाद नाउ इट बिकम्स द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि हाईली सिक्रीटरी है, इसीलिए इसका नाम भी ल्यूटियल फेज भी है, क्योंकि द मेन मास ऑफ सेल दैट इज द ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल हियर। ओके, तो आफ्टर ओव्यूलेशन 14 से लेके 28 डेज तक क्या चलेगा बच्चों, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ येलो एंडोक्राइन मास। एंडोक्राइन मास का मतलब क्या, ऐसा सेल, द मास ऑफ सेल्स व्हिच इज एंडोक्राइन इन फंक्शन। एंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन सिक्रीट करता है बच्चों, जो हार्मोन रिलीज कर रहा है ये सिक्रीट, तो वो क्या बनेगा, वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। देखो बच्चों, रेड एरो, कैन यू सी, yes, this becomes the corpus luteum। corpus luteum secretes progesterone। so जो हमारे ओवेरियन हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन बहुत स्लो नीचे फ्लैट सा था, वो ल्यूटियल फेज में क्या करता है, पीक पे जाता है। ओके बच्चों, यस, now the function of progesterone is makes the endometrium maximum vascular। नीचे देखा था कितनी मोटी मोटी थिक हो गई थी, एकदम से तैयार थी, एकदम वेस्कुलर हो गई थी, तगड़ी है ना। so makes the endometrium maximum vascular, thick and soft, thus the uterus gets ready for the implantation। okay बच्चों, let's, समझ में आ गया, चले आप, inhibits the FS secretion to prevent the development। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हमारा बढ़ रहा था ना, तो ऊपर था आपके, अगर आप देखेंगे क्या, हमारे जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स थे वो सर्ज के बाद कुछ फ्लैट से हो गए थे ना? सर्ज था तो इसका मतलब उनको पीक पे रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहे, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन ने एफएसएच को बोला भैया तुम अपना सिक्रीशन कम कर दो, क्योंकि बिकॉज सिक्रीशन, एफएसएच क्या करता है, एफएसएच तो फॉलिकल ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अगर एफएसएच अगर पीक पे रहा तो वो फिर से नेक्स्ट ओवरी में क्या करेगा, नेक्स्ट ओवरी के अंदर वो तो क्या शुरू कर देगा, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट कर देगा। वो तो हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज द बॉडी इज नाउ होपफुल कि अगर ओव्यूलेशन हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, हमारी एंडोमेट्रियम रेडी है, दैट मींस प्रेगनेंसी होने वाली है। ऑलराइट, तो एफएसएच क्या हो जाता है, वो सप्रेस कर दिया जाता है बाय प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए जब आपको यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का ल्यूटियल फेज में जब प्रोजेस्टेरॉन का आपको पीक मिलेगा, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा हमारा एफएसएच ऊपर। ठीक है बच्चों, ग्राफ में if fertilization does not occur the corpus luteum degenerate। fertilization हुआ ही नहीं है, ऐसी थिक कर करा के बैठी है एंडोमेट्रियम। सो क्या होगा, आफ्टर स्पेंडिंग 10 to 12 डेज, कॉर्पस ल्यूटियम की जब 10 से 12 दिन हो जाते हैं, उसको लग रहा है यार कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन का नाम ही नहीं है, स्पर्म ही नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, कोई एंट्री तो होने वाली नहीं है, एंडोमेट्रियम का कोई काम ही नहीं है, इट वो अपने आप को चेंज कर लेता है या कम डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकम में, और वो अपने सारे सिक्रीशंस वगैरह सब उसके वो क्या हो जाता है, वो रिग्रेस कर लेता है, खत्म हो जाते हैं साथ में। इट कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम भी क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करती है। इट लीड्स टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल बिगिन। ठीक है बच्चों, इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अभी देखो डीजेनरेट हो गई है,
और यहाँ पे जो थिक हमारी तैयार एंडोमेट्रियम थी वो अगेन शेड ऑफ हो रही है और नेक्स्ट साइकिल हमें देखने को मिली। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द मेंस्ट्रुअल इवेंट्स स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अगर हमारा ओवम जो एग जो रिलीज हुआ था या सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ था वो स्पर्म से क्या कर चुका है, एम्पिलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया, फ्यूज हो गया है, जाइगोट बन गया है। तो वो जाइगोट जो है 7 दिन के बाद कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, यूट्राइन वॉल के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो हमारी फिर हमें क्या है, कैसे मेंस्ट्रुएशन देखने के लिए मिलेगी। तो यूट्रियन जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो तो क्या है, कंप्लीटली तैयार है उसको एम्ब्रियो को किसके लिए, उसको आप उसको नरिश करने के लिए। तो कोई शेड ऑफ ही नहीं होगा, ये पूरा इवेंट ही कंडक्ट नहीं होगा। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, खत्म हो जाता है। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके बच्चों, okay, this is the graph which is given in your NCERT and which we have discussed in detail. ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो शो कर रहा है चेंजेस इन द पिट्यूटरी हार्मोन्स, दैट इज द एफएसएच एंड एलएच। ये हमारा जो बीच का जो है वो ओवेरियन इवेंट्स को शो कर रहा है, वेयर द ग्राफियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन और पर्टिकुलर फॉलिकुलर मैच्योरेशन देखने को मिल रहा है। और ये जो नीचे से जो सेकंड लाइन में जो हमें दिख रहे हैं ओवेरियन हार्मोन लेवल्स जो है, या ओवेरियन हार्मोन्स के जो इवेंट जो कि है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनके हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, इवेंट्स उनके हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लास्टली हमें एंडोमेट्रियम की वॉल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो आपको ध्यान रहने चाहिए, दैट इज द हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन क्या होगा, एलएच। एलएच सर्ज हुआ था इसीलिए ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है बच्चों, ये एक आंसर है आपको जो बाय हार्ट करना है। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एफएसएच। एफएसएच की वजह से होता है क्योंकि एफएसएच प्यूबर्टी पे क्या करता है, रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और किसको स्टिमुलेट करना शुरू करता है, फॉलिकुलर ग्रोथ स्टार्ट करता है। ठीक है बच्चों, और एफएसएच का और प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, इनवर्सली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एफएसएच बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो ऊपर एफएसएच फ्लैट रहता है। ठीक है बच्चों, and it helps in the beginning of the next menstrual cycle. ओके बच्चों, अब आपको फर्स्ट ये टर्म बता दी गई थी ऑलरेडी कि मिनार्क इज दी व्हेन जो गर्ल चाइल्ड जो है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन एक्सपीरियंस करती है, दैट इज द मिनार्क। और जो मीनोपॉज क्या होगा, स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि है 45 to 50 में हो जाती है स्टॉप। So this is all about the menstrual cycle. We have done it, right? हो गया है। तो आई होप आपके कंसेप्ट, आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वो हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं बचता है। if any doubt remains, so please comment below and I will try to answer the questions. And do like my video, subscribe to our channel. Thank you so much. We'll see you in the next video. Okay.